हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए एसएसटी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगा। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेजी शिक्षा से या फिर अस्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले का संबंध जो है यह अंग्रेजी शिक्षा से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिंद चीन उपनिवेश था इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का या फिर इंग्लैंड का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सुमेलित नहीं है? देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर, वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जेके मंदिर जो है यह लखनऊ में नहीं है बल्कि कानपुर में है और इसकी स्थापना जो है वह 1960 ईस्वी में जेके ट्रस्ट द्वारा करवाया गया था। बाकी देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है, वृंदावन मंदिर मथुरा में और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। ये तीनों जो हैं वह सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया? विलियम डेरोजियो, देवेंद्रनाथ टैगोर, डंकन या फिर डेविड हेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विलियम डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत जो है विलियम डेरोजियो ने 1828 में किया था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किसे अन्य देवताओं और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया है? अग्नि, इंद्र, वरुण या फिर मित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नि। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं का प्रचलन कराया? इसका ऑप्शन है कुलोत्तुंग प्रथम, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज प्रथम या फिर राजाधिराज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजराज प्रथम। अगला प्रश्न है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? ऐत्रेय, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध या फिर महर्षि कपिल। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता जो थे वह महर्षि कपिल थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, शक्तिशाली, इंद्रप्रस्थ या फिर कौशाम्बी। तो वत्स जनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? बैरकपुर, जगदीशपुर, बिठूर या फिर अवध। तो कुंवर सिंह का जो संबंध है वह जगदीशपुर से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर, जहांगीर, शेरशाह सूरी या फिर औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत पर अकबर का शासक था। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की, फारसी, उर्दू या फिर हिंदी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न है,
भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए? पेशवा, अवध के नवाब, हैदराबाद के निजाम या फिर तंजौर के शासक? तो सहायक संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले हैदराबाद के निजाम थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया? दादा भाई नौरोजी को, बाल गंगाधर तिलक को, महात्मा गांधी को या फिर सरदार भगत सिंह को? तो भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक जो है यह बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, हर्षवर्धन ने या फिर अशोक ने? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अशोक ने। सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण जो है वह अशोक के द्वारा 249 ईसा पूर्व में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी कुशीनगर में, पावापुरी में, वल्लभी में या फिर पाटलिपुत्र में? तो प्रथम जैन संगीति जो है वह पाटलिपुत्र में आयोजित कराई गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इसका अध्यक्ष पूछा जाए तो इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या थे? सैन्य अधिकारी, कर, धर्म ग्रंथ या फिर राजमहल के अधिकारी? तो त्रिपिटक जो है यह एक धर्म ग्रंथ है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त को या फिर कुमारगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन जो है यह समुद्रगुप्त को कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन में पूछे कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो विसेंट स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना हर्ष द्वारा रचित नहीं है? रत्नावली, नागानंद, हर्षचरित या फिर प्रियदर्शिका? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षचरित। हर्षचरित की रचना हर्ष ने नहीं की है बल्कि बाणभट्ट ने की है। बाकी रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका इन तीनों नाटक की जो रचना है वह हर्ष के द्वारा ही की गई है। अगला प्रश्न है, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था? शशांक, पुष्यमित्र शुंग, ईशान वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं? बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक जो था वह शशांक था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग या फिर सातवाहन युग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त युग। कला एवं साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग अर्थात क्लासिकल युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या फिर ब्रिस्बेन? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर मद्रास में? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है वह दिल्ली में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राज्य का प्रमुख है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। भारत के राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है
और राज्य का संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। आप इसको याद रखिएगा कि भारत के राज्य का प्रमुख पूछे तो राष्ट्रपति और राज्य के संवैधानिक प्रमुख पूछे तो राज्यपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? वीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, जाकिर हुसैन या फिर बीडी जत्ती? तो दूसरे उपराष्ट्रपति जो थे वह डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी निचली अदालत है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? तो इसमें से जो निचली अदालत है वह है जिला एवं सत्र न्यायालय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? कोलकाता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय या फिर पटना उच्च न्यायालय? तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वह कोलकाता उच्च न्यायालय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव रखा जाता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के संयुक्त अधिवेशन में या फिर संसद के किसी भी सदन में? तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है वह केवल राज्यसभा में रखा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 5, 6, 7 या फिर 8? तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। और यदि वर्तमान में पूछे वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 6, 3, 4 या फिर 5? तो मंत्रिपरिषद में कुल 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिनमें है कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं? 82, 84, 80 या फिर 73? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 84 सीटें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? भारत का सुप्रीम कोर्ट, संसद, भारत के राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत का सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 21 ए को निम्नलिखित में से किस वर्ष में समावेशित किया गया था? 2000 में, 2002 में, 2004 में या फिर 2006 में? इसका जो राइट आंसर है वह होगा ऑप्शन बी, 2002 में। 21 ए के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जिसको 2002 में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957, 1954, 1950 या फिर 1960? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
1950। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है? अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 109 या फिर अनुच्छेद 112? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 19, 25, 12 या फिर 23? तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, शासनाध्यक्ष या फिर संप्रभुता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संप्रभुता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? एडवर्ड स्टोन द्वारा, ली कोर्बसियर द्वारा, तरुण दत्त द्वारा या फिर एडविन लुटियंस द्वारा? तो राष्ट्रपति भवन का डिजाइन जो था वह एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान जो है वह प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 बार। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, क्योंकि 2 बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद किस नदी में स्थित है? गंगा नदी, सरस्वती नदी, यमुना नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? पूर्वी घाट, सुंदरबन डेल्टा, पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग या फिर पश्चिमी तट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब हरियाणा का मैदानी भाग। अगला प्रश्न है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, मैसूर या फिर मुंबई? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है यह कोलकाता में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सरकार ने भारतीय रुपये का अवमूल्यन किस वर्ष किया था? 1956 में, 1978 में, 1970 में या फिर 1966 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1966 में। अगला प्रश्न है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 148, 129, 131 या फिर 130? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 131वां स्थान। अगला प्रश्न है, दलहन एवं धान के खेतों से निम्न में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर हाइड्रोजन? तो दलहन एवं धान के खेतों में से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 72 या फिर अनुच्छेद 123? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61। महाभियोग की प्रक्रिया का जो प्रावधान है वह संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से
कौन सी रबी की फसल नहीं है? मसूर, सरसों, जौ या फिर धान। इसमें पूछ रहा है कि रबी की फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धान। मसूर, सरसों, जौ, गेहूं, ये सब जो है रबी की फसल है। धान जो है यह खरीफ की फसल है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा निम्न में से किस राज्य को स्पर्श नहीं करती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिक्किम। बांग्लादेश की सीमा कुल 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें आते हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? प्रयागराज, रामपुर, मुरादाबाद या फिर मेरठ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामपुर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने जीके के कुल टॉप 50 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।